हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम मल्टीपल इंटीग्रल के इस पार्ट में एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट सेकंड कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट वन मैंने कवर कर दिया है, जिससे मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू फाइंड एरिया विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन, और कैसे इसमें लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कैसे किया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लिमिट का फाइंड आउट करना, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना आप सभी को आता है। इंटीग्रेशन के मैंने कई वीडियोज़ बना दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आती है। इसमें आपको सिर्फ लिमिट फाइंड आउट करने के पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि हाउ टू डिसाइड लिमिट, और कैसे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बेसिक बातें अगर आपको पता है तो इसके क्वेश्चंस करने काफ़ी आसान हो जाते हैं। और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से कितनी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कर्व गिवन हो, तो इसमें कर्व का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। बड़े से बड़े कर्व आपको दिखेंगे जो देखने में बहुत डरावने से लगते हैं, बट आपको इंटीग्रेशन करना अगर अच्छे से आता है, कुछ बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज अगर आती है, तो आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस करके ले जाओगे। आज हम एग्जाम ओरिएंटेड एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। ये देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है, हमको इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पे डी एक्स डी वाई अभी इसका ज़्यादा मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ क्वेश्चन देखा जा रहा है, ठीक है। अब ये नहीं मतलब है कि x पहले लेना है कि y बाद में लेना है। ओवर पॉजिटिव क्वाड्रेंट का एक अलग मतलब है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एज यू नो, दिस इज द फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 का मतलब है ये इसका क्या है, रेडियस है। इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन से कंफर्म हो गई। इस चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए मैं इसकी प्लॉटिंग करता हूँ और चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और देखो, ये एक्स और वाई एक्सिस के इस सर्कल के जो इक्वेशन गिवन है, मैंने इसके लिए आपको ये बना के दिया। ये एग्जैक्टली पूरा सर्कल है, आपको देखने से थोड़ा ये ओवल टाइप का लग रहा है, बट इस सर्कल कंसीडर करना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 1 का मतलब है कि इस सेंटर से कहीं पे भी जाओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सबकी वैल्यूज क्या होंगी, 1 होंगी। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 होंगी, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप x एक्सिस पे ही बात कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर या फिर ओरिजिन पे वैल्यूज x और y क्या होती हैं, 0 होती हैं। यहाँ पे जाओगे तो 1, 0, सॉरी 0, 1 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा आपका और y कोऑर्डिनेट 1 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है जो कि y एक्सिस पे है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, 1 है क्योंकि x एक्सिस पे है। y कोऑर्डिनेट 0 है। इसी तरीके से -1, 0 हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। 0, -1 है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ये देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा। आप में से काफी लोगों को चीजें पता होंगी पहले से। अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की बात करोगे, आपको मालूम है ये जो पार्ट होता है 90 डिग्री तक होता है। मतलब 0 to 90 तक जाओगे आप। ये इस वाले पोर्शन की अगर बात करूं मैं, की बात करूं यहाँ से यहाँ तक, ये आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आप, मैं आपको क्वाड्रेंट से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। जो गिवन इसमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 1, 0 पॉजिटिव है, 0, 1 क्या है, पॉजिटिव है। इसके बाद देखो ये नेगेटिव आ गया, यहाँ पे देखो नेगेटिव आ गया, यहाँ से यहाँ तक फिर क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो पॉजिटिव हमारा सिर्फ 0 to 90 डिग्री पे ही है। तो मतलब हम ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट ये वाला पार्ट की ही बात करेंगे, ठीक है। इस बात से पॉजिटिव क्वाड्रेंट का सर्कल का क्या इक्वेशन है, क्या क्या चीजें बनेंगी, क्लियर हुआ आपको। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिमिट फाइंड आउट करना। देखो, लिमिट के लिए चीजें कैसी, देखिए आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की नॉलेज इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ विदाउट, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा तो हम ये नीचे वाला पार्ट नहीं बना रहे, पूरा इसका भी बनाने का कोई मतलब नहीं था, तो हम सिर्फ इस पे बात करेंगे, ठीक है। ये 0, 0 से 1, 0 जा रहा था।
इसका मतलब जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू फ्रॉम 1 टू वाई एक्सिस पे क्या है 1 है, ठीक है। अगर हम x की लिमिट लिखना चाहें तो x की लिमिट जो वेरी कर रही है, यहाँ पे तो 0 था, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 टू वेरी कर रही है कहाँ तक, x इक्वल टू 1 तक। अब देखो y की कोऑर्डिनेट आप कैसे डिसाइड करोगे, y की कोऑर्डिनेट आप डायरेक्टली y एक्सिस पे जाकर डिसाइड नहीं कर पाओगे। अगर y कोऑर्डिनेट की लिमिट डिसाइड करनी है तो आपको y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। ये आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बता दिया है। ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप देखो ऐसा नहीं है कि मैंने मिडिल में ड्रॉ किया तो आपको ऑलवेज मिडिल में ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इसका जो ये जो कर्व गिवन है इसका इक्वेशन आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आप किसी पॉइंट पे लो, चाहे यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं पे भी ले लो, ये ऑलवेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने एक स्ट्रिप ड्रॉ किया है। इससे आप वाई की लिमिट डिसाइड कैसे करोगे, देखो पहले बॉटम में आओ, ये वाला पार्ट देखो जो मैं जहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो y की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है, तो मतलब इनिशियल में y की वैल्यू क्या है 0। और अब ये आपका क्या है, ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये आपको अपर लिमिट देगा, तो वहाँ पे y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इस वाले इक्वेशन से अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इस चीज़ में आपको और बता देना चाहता हूँ, जो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं रहेगा बट इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, और अगर मैंने आप उसके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने एक्स एक्सिस की वैल्यू तो आपने डिसाइड कर ली लिमिट में, अगर वाई एक्सिस से हम अगर स्टार्टिंग करें तो क्या होना चाहिए, तो अगर हम वाई एक्सिस वाई से स्टार्टिंग करें तो लिमिट क्या होगी, देखिए आपका ये कोऑर्डिनेट 0,0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ ये 0,1 था और ये 1,0 था, ठीक है। अगर आपने ये y एक्सिस से स्टार्टिंग की लिमिट, हमने y इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक लेके गए। अगर आपने y एक्सिस पे लिमिट डिसाइड कर लिया पहले, तो आपको x एक्सिस की लिमिट x एक्सिस पे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, और ये स्ट्रिप से आप x एक्सिस की लिमिट x की लिमिट डिसाइड करोगे। ये क्योंकि देखो y एक्सिस पे ये वाला पार्ट है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, ठीक। अब ये वाला पार्ट की अगर बात करो, इसकी अगर बात करो, ये वाला पार्ट, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म से अगर फाइंड आउट करोगे तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रॉम 0 टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे भी आप डिसाइड कर सकते हो, पहले अगर आपने y की लिमिट डिसाइड की है तो x की लिमिट ऐसे डिसाइड करोगे, और अगर इसके पहले का जो मैंने आपको चीज़ें डिसाइड की है, अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपको ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात कंफर्म। अब दोनों में से किसी एक को कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो हमने इसी को कंसीडर करने लिया है, इसी को बेस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आइए, जो आपको एक्चुअल में गिवन कंडीशन है, रीजन डबल इंटीग्रेशन ऑफ रीजन एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, और फटाफट से लिमिट रखते हैं, जो लिमिट हमें पता है। पहली कंडीशन में 0 to 1 था, और दूसरे कंडीशन में क्या था 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और देखो एक चीज़ याद रखो, अगर ये एक्स के फॉर्म में है तो इसका मतलब ये लिमिट है किसकी, वाई की। लिमिट किसकी है, लिमिट किसकी, वाई की, ये भी वाई की लिमिट हो जाएगी। अगर ये वाई की हो गई, इसका मतलब ये 100% श्योर है ये क्या है, इसकी ये एक्स की लिमिट है, ये भी एक्स की लिमिट है, ठीक है। और अगर ये y की लिमिट है, इसका मतलब सबसे पहले आपको y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को, ठीक है, और ये dx है, ठीक है। अब इसको फटाफट से आप इंटीग्रेट कर लीजिए y के रिस्पेक्ट में पहले। अगर y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा फ्रॉम 0 to 1,
वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, एक्स की कोई भी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स वाई क्यूब ओवर 3 और क्या है dx। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको x के रिस्पेक्ट में भी एक बार इंटीग्रेट कर सकते हैं। और एक मिनट को, हमको अभी लिमिट रखना है 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट रखिए तो क्या मिल जाएगा हमें, फ्रॉम 0 टू 1 लिमिट रखा जाएगा तो एक्स स्क्वायर, y की लिमिट 1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स वाई स्क्वायर के जो फॉर्म में लिखा जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप चाहे तो 2 यहाँ पे रखो, प्लस क्या था एक्स वाई क्यूब है, तो 0 टू 1 इसको अलग अलग से ही लिख लेते हैं, अलग अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। फ्रॉम 0 टू 1 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और होल स्क्वायर था, जिसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में था 1/2 और बाहर क्यूब था, क्यूब के फॉर्म में करोगे तो 3/2 हो जाएगा। ये आपका dx हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको एक बार से इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर इसको लेके अंदर जाओगे तो ये 3/2 पावर कैसे इसको हैंडल करना है। एक काम करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को आपको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। इसको करना आसान है, तो 1/2 आप बाहर ले लो, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 फ्रॉम 0 टू 1 dx करना है। इसको मैं इस वाले को अभी इसका कैलकुलेशन में बाद में करूंगा, आप इसके लिए मैं इतना जगह छोड़ देता हूँ। यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 वाला भी पोर्शन आएगा, एक मिनट को, यहाँ पे आपका बाई 3 है। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स पावर 5 ओवर 5 फ्रॉम 0 टू 1। अगर 1 रखा जाए तो 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, तो 1/2 1/3 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसको जब सॉल्व करने में 2/5 आ रहा है और इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, तो इसका मतलब आ गया कितना, 1 2/15 आ रहा है, 3 5 15, इसका एलसीएम 2/15 आएगा, 15 आ रहा है, तो यहाँ से हमें 1/15 मिल रहा है। एक पोर्शन की वैल्यू क्या है, 1/15। ठीक है, हमें इस वाले पोर्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर लेते हैं। ये मैंने प्लेस छोड़ा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो एक काम कर लेता हूँ, 1/3 मैं यहाँ पे बाहर लिख लेता हूँ, जो भी आंसर आएगा उसको 1/3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया जाएगा। 0 टू 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx, इसी को करना है, तो हम इसी की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। इसके लास्ट में जो वैल्यू आएगी इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम 0 टू 1 एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx, यही है। अब जो मल्टीप्लाई, हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे करना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नहीं, क्या कर लेते हैं, हमने सपोज कर लिया x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा रखोगे, देखो यहाँ पे dx है तो आपको dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने सब्स्टिट्यूशन किया है, इसका मतलब आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट क्या है, देखो यहाँ पे 0 टू 1 है, तो जो आपने एजम्पशन किया है इसी से आपको लिमिट नई वाली डिसाइड करनी पड़ेगी। π/2 आपको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसका मतलब नई लिमिट क्या आ गई, न्यू लिमिट 0 टू π/2, ये बात कंफर्म है। अब हमें सारी चीज़ें पता हो गई हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। न्यू लिमिट 0 टू π/2 और साइन थीटा, एक्स की जगह पे साइन थीटा रखो और 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 3/2 और कोसाइन थीटा और डी थीटा dx की जगह पे रखा जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं, 0 टू π/2 कर लेते हैं और इसकी वैल्यू तो हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बाहर आपका 3/2 है तो 3/2
कॉस थीटा और डी थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कॉस थीटा का होल क्यूब करोगे तो कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, एक्चुअल में क्या आ जाएगा ये 0 to π/2 साइन थीटा कॉस पावर 4 थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको करने के लिए हम गामा और बीटा की जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, गामा और बीटा की मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, कभी भी अगर 0 to π/2 अगर लिमिट गिवन हो और इस साइन 2m-1 थीटा को साइन 2n-1 थीटा अगर ऐसा गिवन हो, डी थीटा अगर ऐसा गिवन हो, तो कंपैरिजन करके m और n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बाकी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मैं स्टेप्स की बात करूंगा। अगर इसे कंपैरिजन करोगे ना तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपैरिजन करिए, ये बीटा और गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये गामा और बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये एक्चुअल में 2m-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पावर 1 है, कंपैरिजन करोगे तो बराबर 1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और ओवर डिवाइडेड बाई 2 करोगे 2/2 का मतलब 1 हो गया। तो m की वैल्यू 1। इसी तरीके से 2n-1 इक्वल टू क्या है 4 है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। तो दो चीज़ें हमें पता लग गई हैं। हमें एक बात और पता है गामा और बीटा की प्रॉपर्टी से, बीटा और गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी जो है, इसकी जो प्रॉपर्टी हमें पता है, गामा की स्पेलिंग GAMMA। अब देखिए प्रॉपर्टी से हमें पता है, अगर m, n हमें पता है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ये पता रहनी चाहिए। इसकी जगह पे लिखा जाता है m गामा n ओवर 2 टाइम्स गामा m प्लस n। इसको आप स्क्वायर रूट ना समझने की कोशिश करिएगा, ये गामा का सिंबल है। अब हमें पता है कि ये 1,5/2 भी फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 5/2। अब वैल्यू रखते हैं, गामा 1 गामा 5/2 और 2 टाइम्स गामा 1 + 5/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 7/2, डायरेक्टली कर लिया। अब हमें एक चीज़ और पता है, देखिए अगर गामा n लिखा है, इसकी जगह पे n गामा n + 1 लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर हमने कहा कि हमें 7/2 अगर गामा के फॉर्म में लिखा है, तो इसको ऐसा ब्रेक करिए कि जिससे n के फॉर्म में ब्रेक हो जाए। n के फॉर्म में ब्रेक होने का मतलब क्या हो जाएगा 5/2, ये 5/2 + 1, ऐसे ब्रेक करोगे, ये लिखने का तरीका है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। एक चीज़ और याद रखिए, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, यहाँ पे गामा 1/2 की वैल्यू तो गिवन नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये गामा पाई होती है इसकी वैल्यू। कुछ बेसिक बातें आपको पता रहनी चाहिए। तो हमारा गामा 5/2 था, पे वैल्यू कितना आ रही थी, ऊपर आया था हमारा गामा 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, गामा 5/2 नीचे 2 टाइम्स 7/2 था। इसको जब लिखा जाएगा तो गामा 1 की वैल्यू तो अब पता है 1 होती है, 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कोई मतलब नहीं आएगा, तो 5/2 ऊपर लिख लो, नीचे जाएगा 2 टाइम्स ये 5/2 और गामा 5/2 इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। और इसको जब करोगे सॉल्व तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आया 1/5, तो मतलब तो सेकंड वाले पार्ट की वैल्यू आई 1/5। 1/5 जो आई है, अब इस चीज़ को हम अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट पे चलते हैं, तो 1/5 इसकी वैल्यू आ चुकी है, और 1/3 अपने ऑलरेडी हमको बताया था कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1/5 इंटू 1/3 करोगे तो 1/15। तो 1/15 + 1/15 कितना आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिए आप 1/15 लेफ्ट साइड वाले से, 1/50 राइट साइड वाले से, इन दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाएगा तो 2/15 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे इस क्वेश्चन से। इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, काफ़ी चीज़ों इसको करना पड़ा होगा आपको समझने के लिए, इसमें काफ़ी अप्रोच है चीज़ों को करने के लिए। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।